Good morning students. I will start your last exercise 1.6. बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स है। उसमें लॉस ऑफ एक्सपोनेंट है कुछ a raised to the power m into a raised to the power n। यहाँ पे ये अगर बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इंडाइसिस की हम एडिशन करेंगे तो a raised to the power m plus n। अगर a raised to m डिवाइडेड बाय a raised to n, अगर बेस से में डिवाइड का साइन है तो इंडाइस पावर की हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट अगर नेगेटिव पावर है, अगर नेगेटिव पावर को हमको अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे बच्चों, हम ये नेगेटिव का साइन नीचे लेने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट लॉस देखो a raised to the power m by n, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a raised to the power 1 by n raised to the power m। अगर इंडेक्स का इंडेक्स है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं m को अंदर ब्रैकेट में लिखो और raised to the power 1 by n लिखो। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 by n बोले तो a raised to the power m का nth रूट बोले तो रूट में लिखा मैंने a raised to the power m का nth रूट, नहीं तो nth रूट ऑफ a raised to the power m। बहुत ही सिंपल है। रूट बोले तो 1 अपॉन, अब a into b raised to the power अगर m है तो a raised to the power m into b raised to the power m। a अपॉन b का पावर अगर m है तो a raised to the power m डिवाइडेड बाय b raised to the power m। अब बच्चों फाइंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.6। ये पूरे लॉज है, ये ऑलरेडी स्टडीड इन 7th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी बच्चों हमने सीखा है। तो बच्चों 32 raised to the power 1 by 5, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 raised to the power 5 raised to the power 1 by 5। अगर 2 raised to the power 5 उसका पावर 1 by 5, अगर इंडेक्स का इंडेक्स है तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 into 1 by 5, 5 गेट कैंसल, 2 raised to the power 1 बोले तो 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद 125 raised to the power 1 by 3, 125 बोले तो 5 raised to the power 3 raised to the power 1 by 3। अगर इंडेक्स का इंडेक्स है तो क्या करेंगे हम लोग 3 into 1 by 3, 1 by 3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर गेट कैंसल, मतलब 5 raised to the power 1 is equal to 5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मतलब 125 को मैंने क्या लिखा, 5 raised to the power 3। अगर 5 raised to the power 3 बोले तो कितना आता है स्टूडेंट्स, 125 आता है। अगर इंडेक्स का इंडेक्स रहा तो इंडेक्स का इंडेक्स हम क्या करते हैं, पावर का पावर, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसलिए 3 का और 1/3 का मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, ये 3 गेट कैंसल, मतलब 5 raised to the power 1 बोले तो 5। सेम यहाँ पे करेंगे हम, इज इक्वल टू, बोलो बच्चों 25 बोला 32 बोले तो 2 raised to the power 5, उसका raised to the power 2 by 5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इज इक्वल टू 2 raised to the power 5 into 2 by 5। तो क्या आएगा बच्चों, 5 गेट कैंसल, मतलब 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, 32 को 2 raised to the power 5 लिखा, ये पावर एज इट इज। अब इंडेक्स का इंडेक्स है तो मल्टीप्लिकेशन 5 into 2 by 5, 5 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर गेट कैंसल, 2 स्क्वायर बोले तो 4। सेम यहाँ पे करेंगे हम लोग, 125 बोले तो 5 raised to the power 3 raised to the power -1 by 3। अगर यहाँ पे डिलीट नहीं करता हूँ मैं, 3 लिखता हूँ। अब पावर का पावर है तो हम क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लिकेशन 3 into -1 by 3, ये 3 गेट कैंसल, बोले तो 5 raised to the power -1, उसका नेगेटिव का अगर पॉजिटिव करना है तो डिनोमिनेटर में ले लो, लेकिन 5 raised to the power 1 बोले तो 5 ही आएगा,
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन देखो स्टूडेंट्स, अगर बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो पावर की हम क्या करते हैं, एडिशन, फर्स्ट रूल बच्चों। तो यहाँ पे 2 बेस सेम है, तो पावर की हम क्या करेंगे बच्चों, एडिशन करेंगे, 2/3 प्लस 1/5। अब 2 रेज़ टू दी पावर, यहाँ पे 2 फ्रैक्शन के एडिशन कैसे करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 5 15 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 10 प्लस 3 आएगा, मतलब 2 रेज़ टू दी पावर 13/15। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों, यहाँ पे बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है। अगर पावर सेम है तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ऐसा रिवर्स रूल यूज कर सकते हैं। पावर दोनों बेस को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखो, मतलब 7 × 8 रेज़ टू दी पावर 1/2, मतलब दोनों का पावर कैसा आ गया बच्चों, यहाँ पे m था तो यहाँ पे 1/2 आ गया, 56 रेज़ टू दी पावर 1/2। मल्टीप्लिकेशन करो, 8 × 7 56 रेज़ टू दी पावर 1/2। अब एक ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब इसके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी बच्चों 1.6। अब 1.5 में का मैं एक एग्जांपल रह गया था, उतना एग्जांपल ले लेता हूँ। रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो बच्चों बहुत इजी कंसेप्ट है इसके। तो बच्चों √9.3 ये नंबर लाइन पे ये डिस्टेंस हमको बताना है। तो जो भी डिस्टेंस हमको नंबर लाइन पे बताना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ AB 9.3। AB कितनी ली बच्चों, मैंने 9.3 लिए। ये 4.15 5.15 क्या है मैं डायरेक्टली बताता हूँ। तो पहले क्या करो बच्चों, ड्रॉ AB 9.3। AB डिस्टेंस कितना लिया, 9.3 लिया। उसके बाद क्या करना बच्चों, BC जो है ये BC 1 लेना कंपल्सरी, ये 1 ले लेना। अब बच्चों फिर क्या करना, ये जो टोटल AC है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, बाइसेक्टर ऑफ AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना। आधे से ज्यादा ऊपर चौक, इधर से इधर चौक, नीचे चौक, इधर चौक, और दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। मैंने इसी ओरली आप वो करके निकालो। आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेना, ऊपर चौक मारना, नीचे चौक मारना, फिर C पे रख के इधर चौक मारना और नीचे चौक मारना, और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज्वाइन कर देना। तो ये पॉइंट O है। तो वो किसका मिड पॉइंट आ गया बच्चों, AO का, AC का मिड पॉइंट आ गया। कौन सा, O वाला। थोड़ा इधर ले लेता हूँ क्योंकि मिड पॉइंट नहीं दिख रहा है, ये डिस्टेंस थोड़ा कम कर देता हूँ। C ये अपन ओवरली ले रहे हैं, तो ये डिस्टेंस हो गया बच्चों O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब उसके बाद क्या करना है बच्चों, अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये टोटल डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों, AC टोटल डिस्टेंस आ गया 9.3 प्लस 1, मतलब 9.3 प्लस 1 मतलब 10.3 आ गया टोटल। अब बच्चों ये तो अपना मिड पॉइंट आ गया AC का, उसको क्या करो, सेंटर पकड़ो और चौक मारो, तो ऐसा सेमी सर्कल आएगा बच्चों कि जो सेमी सर्कल कहाँ से जाएगा, A और C पॉइंट में से पास होगा, क्योंकि वो किसका मिड पॉइंट है बच्चों, AC का मिड पॉइंट है। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, ये जो सेमी सर्कल मैंने निकाला उसकी रेडियस निकालता हूँ। तो उसकी रेडियस आएगी बच्चों, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये 90 डिग्री का लेता हूँ, यहाँ पे D, ये 90 डिग्री, समझे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया बच्चों, अपना D आ गया, बराबर है। सर्कल, सेमी सर्कल का और B में से मैंने जो परपेंडिकुलर निकाला उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन D आ गया। अब बच्चों मैं क्या किया, मैंने ये टोटल कितना है 10.3 है, ये तो सेमी सर्कल है, मतलब ये AC डायमीटर है, उसका अगर हाफ किया, 10.3 AC डायमीटर है, उसका अगर हाफ किया तो आपको रेडियस मिलेगी कितनी,
10.3 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 5.15, मतलब ये रेडियस आ गई। और रेडियस बोले तो क्या आ गए बच्चों, डी आ गई, ओडी आ गई। तो ओडी कितने आ गए बच्चों अपनी 5.15। आगे बात समझ में। अब बच्चों ये तो परपेंडिकुलर निकला मैंने। अब बच्चों वो सी भी रेडियस है, कितनी है बच्चों, 5.15 ही आई, 15 ही आएगी। उसमें से मैं 1 माइनस कर देता हूँ, तो 5.15 माइनस 1 बोले तो कितना आ गया बच्चों को, 4.15। ये आ गया ओ भी तुम्हारा 1.45। तो उसके बाद मैं ट्रायंगल ओडीबी में पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूँ। तो इन ट्रायंगल ओडीबी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड, मतलब ओबी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। तो बच्चों ओडी इज इक्वल टू 5.15 स्क्वायर इज इक्वल टू 4.15 स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। बीडी कितनी आएगी वो हमको निकालना है। तो इसका स्क्वायर आएगा बच्चों 26.5225 इज इक्वल टू 4.15 का स्क्वायर आ गया बच्चों 17.2225 प्लस बीडी स्क्वायर एज इट इज। इधर ये प्लस लेफ्ट साइड में माइनस, तो बीडी स्क्वायर रहेगा और राइट का मैं लेफ्ट में लिखा मैंने, और 26.5225 और इधर प्लस इधर माइनस, तो 17.2225 और उसकी सब्ट्रैक्शन आती है बच्चों 9.3। इसकी सब्ट्रैक्शन करके देखो आप लोग। तो मैं क्या करता हूँ, बीडी स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालता हूँ, तो बीडी इज इक्वल टू ये अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9.3, मतलब ये बीडी का डिस्टेंस अगर मैंने निकाला तो ये कितना आ गया बच्चों, 9.3 आ गया। तो मैंने क्या किया अपने कंपास में, वो 9.3 मतलब बीडी इतना डिस्टेंस लिया, ये लाइन इधर बढ़ाई और यहाँ पे ये लाइन पे मैंने ऐसा चौक मारा, बोले तो आर्क मारा, तो जितनी बीडी आई उतना ये डिस्टेंस बी कितना आ जाएगा बच्चों, 9.3 ये नंबर लाइन पे आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, जो जितना बीडी आएगा उतना बी आएगा, क्योंकि मैंने आर्क मारा है बच्चों। तो देयरफॉर बीडी इज इक्वल टू बी एंड ई इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, अंडर रूट ऑफ 9. बहुत ही सिंपल है। ये तो मैंने कितना लिया था, 9.3 लिया था, अंडर रूट नहीं लिया। तुम बोलेंगे भैया आपने तो ये ऐसे ओरली लिया, लेकिन आपको अंडर रूट 9.3 ये नंबर लाइन पे डिस्टेंस निकालना था, तो ये आ गया बच्चों तुम्हारा अंडर रूट 9. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल है बच्चों, अच्छी तरह से लिखो। अगर कुछ डिफिकल्टी है तो मुझे पूछो बच्चों व्हाट्सएप पे। टेक केयर, थैंक यू, एंड दिस इज द एंड ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर। बोले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया और ये फर्स्ट चैप्टर, मतलब 2 चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए। ओके बच्चों, टेक केयर, फिर नेक्स्ट चैप्टर के लिए